नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज ले आए हैं हम लेसन नंबर हमारा है 4, कक्षा आपको पता है 6th, और ये हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान। टॉपिक है हमारा गति और चैप्टर चला है गति एवं दूरियों का मापन। तो इसे मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको, अगर आपने नोट करना हो तो आपको आसानी हो। तो सबसे पहले है पाठ के अंत में छात्र गति को परिभाषित करेंगे, गति के प्रकारों का वर्गीकरण करेंगे, वर्तुल गति करने वाली वस्तुओं को सूचीबद्ध करेंगे और सरल रेखीय गति और आवर्ती गति में अंतर स्पष्ट करेंगे, गति के समीकरण का प्रत्यास्मरण करेंगे। ठीक है। फिर है टीचिंग एड्स। ये है हमारा श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, चार्ट और संकेतक। प्रीवियस नॉलेज। छात्र अध्यापक यह मानकर चलेगा कि छात्रों को चाल के विषय में जानकारी होगी। फिर इसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। छात्र अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। बच्चों, कुछ खेलों के नाम बताइए। यदि आप क्रिकेट के मैदान में खेलते समय बिना हिले डुले खड़े हैं तो वह कौन सी अवस्था होगी। अगर आप रन लेने के लिए दौड़ते हैं तो वह कौन सी अवस्था होगी। फिर है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अंतिम प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर छात्र अध्यापक उस विषय की घोषणा करते हुए कहेगा कि आज हम गति के विषय में अध्ययन करेंगे। इसे मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है हमारे टीचिंग पॉइंट्स है सबसे पहले, फिर है छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर है यहाँ पे भी पीपल एक्टिविटीज़, और यहाँ पे है चौक बोर्ड शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। ठीक है, अब मैं इन्हें जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले है गति। फिर है गति का अर्थ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन से है। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु स्थान परिवर्तन करती है। फिर इसके बाद है तो वस्तु की इस अवस्था को गति मोशन कहा जाता है। यहाँ पे आप कॉमा लगाइएगा। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा में बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। कक्षा में घूमते हुए, विराम लेते हुए। फिर आगे हम लिखेंगे पीपल एक्टिविटीज़ में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यहाँ पे हम अपना चार्ट ब्लैक बोर्ड में ये गति लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा गति के प्रकार। गति के 3 हाव भाव का प्रयोग करते हुए प्रकार होते हैं चौक बोर्ड पर लिखते हुए। सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सभी छात्र ध्यानपूर्वक चौक बोर्ड की तरफ देखेंगे। फिर यहाँ पे हम चौक बोर्ड पर ये इस प्रकार से बनाएंगे। गति के प्रकार सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति। फिर है यहाँ पे सरल रेखीय गति। सबसे पहले सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा पर गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय शब्द पर बल देते हुए। सरल रेखीय गति में वस्तुएं एक ही अक्ष में चलती हैं और दिशा नहीं बदलती। उदाहरण के लिए चार्ट में दर्शाते हुए तथा छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए। सीधी रेखा में चलती हुई गाड़ी, बंदूक से निकली गोली, पेड़ से गिरता हुआ फल, सिपाही के मार्च पास्ट आदि। तो यहाँ पे है सभी छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे, और ये रहा हमारा चार्ट। आप इस प्रकार से चार्ट बना सकते हैं। फिर है हमारे पास यहाँ पे वर्तुल गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे वर्तुल गति कहा जाता है। वर्तुल गति शब्द पर बल देते हुए। वर्तुल गति में वस्तु की किसी नियमित बिंदु से दूरी हमेशा सामान्य रहती है। उदाहरण चार्ट पर दर्शाते हुए तथा छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए। पंखों की पंखुड़ियों की गति, घड़ी की सुइयों की गति, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह। और यहाँ पे लिखेंगे हम सभी छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे, और इस प्रकार से हम चार्ट बना सकते हैं। फिर है नेक्स्ट आवर्ती गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है तो ऐसी गति को आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण के लिए चार्ट की ओर देखने को कहते हुए, झूला झूलना,
हाथ पैरों को आगे पीछे करना, दिल की धड़कन, पेंडुलम आदि। तो यहाँ पे हम ऐसे चार्ट बना सकते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारे पास गति का समीकरण। गति के समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जो समय के एक फलन के रूप में किसी भौतिक प्रणाली की गति के संदर्भ में उसके व्यवहार का वर्णन करते हैं। चॉकबोर्ड पर लिखते हुए चाल, दूरी अपॉन समय, मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे है हमारा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। तो ये रहा हमारा चॉकबोर्ड, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। फिर है नीचे रिकैप्चुलेशन। छात्र अध्यापक पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि आज हमने गति के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। गति का अर्थ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन से है। फिर हमने गति के 3 प्रकार, सरल, रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति और उनके उदाहरणों का अध्ययन किया। अंत में हमने गति के समीकरण गति इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय के विषय में अध्ययन किया। फिर है नीचे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में है, छात्र अध्यापक मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न पूछेगा। गति किसे कहते हैं, गति के कितने प्रकार हैं, उनके नाम बताइए, वर्तुल गति करने वाली वस्तुओं के 2 उदाहरण बताइए। ठीक है, और यहाँ पे हम होमवर्क प्रोवाइड करेंगे। सरल रेखीय गति और आवर्ती गति के बीच अंतर लिखिए, गति का समीकरण लिखिए, इसका मात्रक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो चुका है। मैं यहाँ पे जूम आउट करके थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप पॉज करके देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।